नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं शनिदेव की पूजा करना क्यों जरूरी है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सावन का हर शनिवार शनिदेव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। एक ऐसा दिन जब आस्था, तपस्या और श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। यह समय केवल जलधारा का नहीं, यह आत्मा को धोने और शुद्ध करने का भी समय होता है। कहते हैं कि शनिदेव क्रूर नहीं हैं, वे न्याय के देवता हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। और यही न्याय की भावना शनिदेव को देवताओं में सबसे विशेष बनाती है। जब शनिदेव की वक्र दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसके जीवन में संघर्ष, अवरोध और अंधकार का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन वही शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को अर्श तक पहुंचा देते हैं। इसलिए सावन का शनिवार उस सौभाग्य की घड़ी है जब व्यक्ति अपने पापों को धो सकता है, अपने कर्मों को सुधार सकता है और शनिदेव की कृपा से जीवन में प्रकाश ला सकता है। पुराणों में वर्णित है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और स्वयं शिव भक्त हैं। शिव ने उन्हें समय का प्रहरी बनाया और उन्हें यह अधिकार दिया कि वे कर्मों का फल दें। शनिदेव की दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। जिस पर शनि की 7.5 या ढैया आती है उसका भाग्य बदल जाता है, या तो पतन की ओर या उत्थान की ओर। यह व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा फल मिलेगा। सावन का शनिवार इसीलिए इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह शिव और शनि दोनों की कृपा पाने का अद्वितीय अवसर होता है। इस दिन यदि व्यक्ति सच्चे मन से बिना छल कपट के शनि देव की पूजा करता है तो शनि देव उसकी पीड़ा को हर लेते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं और जो राहें बंद थीं वे स्वतः खुल जाती हैं। इस दिन तड़के स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर शनिदेव के मंदिर जाकर तेल चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। सरसों का तेल, काले तिल, काले वस्त्र और लोहे का दीपक शनिदेव को प्रिय है। यदि संभव न हो मंदिर जाना तो घर में ही एक दीपक जलाकर एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए। सावन का शनिवार एक ऐसा दिन होता है जब पवन भी धीरे धीरे बहती है, मानो शनिदेव की गंभीरता को महसूस कर रही हो। मंदिरों में शनि चालीसा, शनि अष्टक और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ किया जाता है। शनिदेव की प्रतिमा पर नीले फूल अर्पण किए जाते हैं और काले वस्त्रों का दान विशेष पुण्य देता है। कई घरों में इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि शनिदेव का वास पीपल में माना गया है। पीपल को जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और यदि उस वृक्ष के नीचे बैठकर शनि मंत्रों का जाप किया जाए तो वह जाप हजारों गुना अधिक फल देता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना कारण दुख पीछा नहीं छोड़ते, जब हर प्रयास विफल हो जाता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब आर्थिक संकट जीवन को घेरे रहता है। ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं शनि भारी है, लेकिन शनि केवल भारी नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। अपने कर्मों को सुधारो, अपने रास्ते को बदलो, अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाओ। सावन का शनिवार वह राह दिखाने वाला दीपक है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। शनिदेव से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं जो उनके स्वरूप, उनके न्याय और उनके भक्तों के प्रति करुणा को दर्शाती हैं। एक कथा के अनुसार जब राजा दशरथ ने शनिदेव से उनके पुत्रों की रक्षा के लिए विनती की थी तो शनिदेव ने अपने नियत मार्ग से हटकर राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार किया था। उस दिन से यह माना गया कि सच्ची प्रार्थना और विनम्रता से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 7 शनिवारों तक शनिदेव की पूजा करता है, व्रत रखता है और सेवा कार्य करता है, उसकी हर बाधा दूर हो जाती है। खासकर यदि ये शनिवार सावन के महीने में हो तो उसका प्रभाव और भी अधिक होता है। सावन में शनिदेव की पूजा करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। पूजा में मन की शुद्धता होनी चाहिए। केवल दिखावा नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी प्रार्थना ही शनिदेव को प्रिय होती है। इस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें, गरीब को वस्त्र दे दें या किसी असहाय की मदद कर दें तो समझिए शनिदेव को प्रत्यक्ष रूप में तृप्त कर दिया। शनि की दृष्टि से नहीं डरना चाहिए
बल्कि उसे समझना चाहिए। शनि डर नहीं, दिशा है। वे उस चौराहे पर खड़े होते हैं जहां से हम या तो गलत राह पर चल सकते हैं या सही मार्ग को चुन सकते हैं। शनिदेव वही देव हैं जो हमें हमारे भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं, और सावन का शनिवार हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर के उस अंधकार को प्रकाश से भर सकें। जब सावन की रिमझिम फुहारें पृथ्वी को छूती हैं और पीपल की पत्तियों पर पानी की बूंदें मोती जैसी चमकती हैं, तब शनिदेव की पूजा करते हुए उनके सामने दीपक जलाना, तेल चढ़ाना और मंत्रों का उच्चारण करना एक अद्वितीय अनुभव बन जाता है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, स्वयं को समझने की, अपने कर्मों को सुधारने की और एक नए जीवन की ओर बढ़ने की। यदि आपके जीवन में कष्ट हैं, यदि राहें बंद हैं, यदि कोई राह सूझ नहीं रही, तो सावन का शनिवार एक वरदान बन सकता है। इस दिन शनिदेव के चरणों में अपने सारे दुख अर्पित कर दीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी समस्याएं हल होती चली जाती हैं। इस दिन सूर्यास्त से पहले हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के परम भक्त हैं और उनके आशीर्वाद से प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के दुष्प्रभाव शांत हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया का प्रभाव है, उनके लिए सावन का शनिवार अमूल्य है। यह समय शनिदेव को मनाने का, उनके चरणों में अपने अपराध स्वीकार करने का और क्षमा याचना करने का समय है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश और सफलता, ये सब शनिदेव की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं यदि व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखे। शनिदेव की पूजा का असली अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म सुधार है। सावन के इस विशेष शनिवार को अपने घर के बाहर काले तिल डाल दें, कौओं को रोटी खिलाएं, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और किसी अंधे या असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं। यह सब कार्य शनिदेव की विशेष कृपा लाते हैं। जब आप शनिदेव के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो वह हाथ केवल ऊपर उठे अंग नहीं होते, वे आपकी आत्मा की विनती होते हैं। जब आप एयू शम शनैश्चराय नमः का जाप करते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे उस ऊर्जा को जागृत करते हैं जो ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था को संचालित करती है। सावन का शनिवार केवल तिथि नहीं है, यह जीवन में बदलाव की भूमिका है। जब आप इस दिन पूरी श्रद्धा से शनिदेव की आराधना करते हैं, तो आपके जीवन की किताब का एक नया अध्याय खुलता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें केवल उजाला होता है, विश्वास होता है और एक नई शुरुआत होती है। कभी कभी जीवन में जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो वहां केवल सवाल होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? कब ये दुख खत्म होगा? कब राहें खुलेंगी? जब मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, जब रिश्ते बनते हैं फिर टूटते हैं, जब संतान की राह तकते तकते उम्र बीतने लगती है, जब कोई नहीं सुनता, तब एक ही सहारा होता है, ईश्वर। और शनिदेव उन देवों में से हैं जो केवल सुनते नहीं, उत्तर भी देते हैं, अपने न्याय से, अपने समय से, अपने तरीके से। सावन का शनिवार जब काली घटाएं आकाश पर छा जाती हैं और दूर कहीं मंदिर की घंटी गूंजती है, तब भीतर एक अनकही सी शांति उतरती है। यही शनिदेव का प्रभाव है, जो बाहर से कठोर लगते हैं लेकिन भीतर से वह उतने ही करुणामय हैं जितने स्वयं शिव। कहते हैं, जब व्यक्ति शनिदेव के चरणों में झुकता है तो उसका अहंकार टूटता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं सच्चा धर्म शुरू होता है। कई भक्तों ने शनिदेव की पूजा से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है। एक समय था जब संत नामदेव जी, जो श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे, स्वयं शनिदेव की कठोर परीक्षा से गुजरे। लेकिन जब उन्होंने शनिदेव के न्याय को समझा, तब उन्होंने सिर झुका दिया और शनिदेव ने उन्हें दुगुना आशीर्वाद दिया। यह केवल कथा नहीं, एक संकेत है कि जब हम अपने जीवन की समस्याओं को शनिदेव के चरणों में रखकर समर्पण करते हैं, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। शनि की 7.5 को लोग अक्सर डर की नजर से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 7.5 वह समय है जब शनिदेव व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से परिचित कराते हैं। यह वह समय होता है जब जीवन के दिखावे छूटते हैं, जब रिश्तों की सच्चाई सामने आती है, जब नकाब गिरते हैं और जब आत्मा नग्न होकर अपने कर्मों से सामना करती है। यह कठिन होता है, लेकिन यह ही वह समय होता है
जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकता है। सावन के शनिवार को शनिदेव की पूजा करके व्यक्ति न केवल अपने वर्तमान को सुधारता है, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी मजबूत करता है। इस दिन किया गया दान, किया गया जाप और किया गया तप, यह सब कई गुना होकर लौटता है। यह वह दिन होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं शनिदेव की तपस्या में लीन होती हैं, और जो भी भक्त उस ऊर्जा से जुड़ जाता है, उसका भाग्य भी उन्हीं ऊर्जाओं से आलोकित हो उठता है। कई लोग इस दिन उपवास करते हैं, केवल अन्न से नहीं, बल्कि वाणी से, दृष्टि से, विचारों से भी। वे नकारात्मकता से उपवास करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी की निंदा नहीं करते और पूरे दिन शनिदेव के स्मरण में रहते हैं। यह उपवास बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, आत्मा का, मन का और हृदय का। कई जगहों पर इस दिन शनि महाराज की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्त काले वस्त्र पहनकर, कंधे पर झोली लटकाकर, तेल, तिल और दीपक लेकर मंदिरों में जाते हैं। वे रास्ते में भजन गाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अपने जीवन के दुखों को शनिदेव के चरणों में रखकर आगे बढ़ते हैं। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की होती है, स्वयं को पहचानने की यात्रा। शनिदेव की पूजा में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि व्यक्ति पूजा करते समय नम्र हो, निर्मल हो और निष्ठावान हो। शनि को घमंड, क्रोध और छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं। वे उन लोगों को अपने से दूर रखते हैं जो केवल पूजा को दिखावा समझते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत चित्त से, श्रद्धा से, बिना कोई दिखावा किए शनिदेव की शरण में आता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। सावन के शनिवार को यदि आप अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं, तो इस दिन एक संकल्प लें। कोई एक बुरी आदत छोड़ने का, किसी के प्रति क्षमा का, किसी भूले बिसरे रिश्ते को जोड़ने का या अपने भीतर की हिंसा को प्रेम में बदलने का। शनिदेव परिवर्तन के देव हैं और वे उसी परिवर्तन को सबसे अधिक सराहते हैं जो भीतर से आता है। आप चाहें तो इस दिन शाम को एकांत में बैठकर दीपक जलाएं, आंखें बंद करें और स्वयं से यह पूछें, क्या मैं ईमानदारी से अपने कर्मों को समझ पा रहा हूं? क्या मेरे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि मैंने दूसरों को दुख पहुंचाया है? क्या मेरी असफलताएं, मेरी जल्दबाजी, मेरी जिद या मेरे आलस्य की वजह से हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल भीतर से आता है, और जब शनिदेव की कृपा हो, तब भीतर की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।